प्रशांत किशोर जी के कार्यों को देखते हुए मैं उनसे प्रभावित होकर जो है उनके पार्टी को ज्वाइन किया के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, बेरोजगारी की है, मेरी अनदेखी की जा रही है। मुझे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह पार्टी नहीं दे रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, चंदन शर्मा का साथ। अभी हम लोग हैं कोटवा में और हमारे साथ डॉक्टर मंतोष कुमार जी हैं और जदयू के जिला पिछड़ा का जिला अध्यक्ष थे। अचानक जदयू छोड़कर इन्होंने जन स्वराज का दामन थामा है। आखिर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये कि इन्होंने जदयू छोड़कर, इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर आखिर जन स्वराज को क्यों दामन थामे हैं। नमस्कार जी नमस्कार, आपको और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, मैं जनता दल यूनाइटेड में लगातार जो है 8 वर्षों से काम कर रहा था। मैंने जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न पदों पर रहते हुए सांगठनिक काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी अनदेखी की जा रही है। मुझे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह पार्टी नहीं दे रही थी। और बीच में जो है बिहार में तो कई राजनीतिक दल है, अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, बिहार की जो समस्या है, जो ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, मैं इसे मानता हूँ। लेकिन जो ज़रूरी विकास है, जो बुनियादी विकास है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, बेरोजगारी की है। ये जो समस्याएं हैं वह बिहार के जो है बिहार में जो है गहरी अपनी जड़ जमा चुकी है। और इसका सलूशन अभी वर्तमान में जो भी सरकार है उन उसमें और कई राजनीतिक दल है, इसमें से किसी के पास इसका जो है इलाज नहीं है। और प्रशांत किशोर जी के पास इन सारी समस्याओं को लेकर एक विज़न है और सॉल्यूशन भी है। प्रशांत किशोर जी के कार्यों को देखते हुए मैं उनसे प्रभावित होकर जो है उनके पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं आज अब से जो है लगातार प्रशांत किशोर जी के सपनों का बिहार की जो परिकल्पना उन्होंने की है उसे साकार करने के लिए हम लोग तन मन धन से प्रशांत किशोर जी के साथ काम करेंगे और बिहार को जो है विकसित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतना दिन तक आप 8 साल तक कार्यकलाप, इतना बेहतर कार्यकलाप का रहा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो हमारी इस पार्टी में नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलेगा, इस कल्याणपुर विधानसभा से नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, इसी वजह से आप यहाँ से हट गए, जन स्वराज ज्वाइन किए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर है कि कल्याणपुर से चुनाव लड़ाती है कि केसरिया से लड़ाती है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है, मैंने जो है पार्टी में लगातार मेहनत किया। पिछला बार भी जो है पार्टी नेतृत्व के द्वारा मुझे केसरिया से जो है चुनाव की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अंतिम समय में मेरा टिकट काट दिया गया। और अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है जनता दल यूनाइटेड का ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए जो है मैंने डिसीजन किया। आपने जैसे केसरिया का बात किया था, केसरिया में बहुत दिग्गज नेताओं का नाम आया था उसमें, तो उस समय भी आपको नाराज़गी के तौर पे देखा गया कि आप पार्टी के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े मैंने जैसे कि महेश्वर सिंह का भी नाम आया था उसमें, उसके बाद और भी नेता थे, जैसे आप भी बता रहे आपका भी नाम आया था उसमें, लेकिन क्या रीज़न था कि आपको टिकट नहीं दे करके शालिनी मिश्रा को वहाँ पर टिकट दिया गया? देखिए, इसमें रीज़न क्या है, रीज़न तो ये नेतृत्व के ऊपर है, उन लोगों का क्या सोच था और उन लोगों की जो सोच थी या उन लोगों का जो प्रोपेगेंडा था उस पर उन लोगों ने काम किया। पार्टी नेतृत्व के द्वारा मुझे जो है निर्देश दिया गया था कि आप केसरिया में अपनी तैयारी कीजिए चुनाव के 2 माह पहले। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ जो है वहाँ पर जो है काम किया और जब मुझे टिकट नहीं मिला फिर भी जो है अचानक जो होता है कि अचानक आपसे टिकट का अनाउंसमेंट दूसरे किसी को किया जाता है। हाँ, फिर जो है जैसे ही मुझे टिकट नहीं मिला, नेतृत्व के द्वारा समझाया गया कि बाद में आपको मौका दिया जाएगा। मैंने पूरी ईमानदारी से जो है वहाँ के उस समय के पार्टी के लिए कार्य किया। अच्छा, मन में बहुत से लोगों का सवाल है कि ये जन स्वराज जो पार्टी है इंडिया के साथ जाएगी कि एनडीए के साथ जाएगी, कि अकेले अपने बिहार में पूरे सीटों पर लड़ाई लड़ेगी? देखिए, जन स्वराज
का मतलब होता है जनता का राज, और जन स्वराज का बिहार के राजनीति में एक स्पष्ट विजन है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के सम्मानित जनता को जो है एक विकल्प देना चाहते हैं। अगर जो है प्रशांत किशोर जी अन्य दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो फिर जो है अन्य दलों में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए पूरी तरह से जो है स्पष्ट और क्लियर है कि जन स्वराज अपने बूते जो है बिहार के सभी विधानसभा पर जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जिस तरह पूरे बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, 243 सीटों पर जो है कि जन स्वराज प्रशांत किशोर जो हैं वो पूरा डायरेक्ट अपने ही कार्यकर्ताओं को उतारेंगे वहाँ पे। जी बिल्कुल, अभी जो है जन स्वराज की तैयारी जो है वार्ड स्तर से लेके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जिला परिषद से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक की जो है तैयारी पूरे रूट लेवल पर जो है कर रही है, और लगभग बिहार के हर पंचायत में वार्ड में जो है जन स्वराज का जो है जो ज़मीनी संगठन है वह लगभग तैयार हो चुका है। क्या लोकसभा के लिए उनका भी तैयारी जारी रहेगा कि विधानसभा के लिए सिर्फ तैयारी रहेगा? ये सब पार्टी नेतृत्व तय करेगा, और जो लोकल कमेटी है, जो जिला कमेटी है, वह तय करेगी कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या लड़ना है। तो चलिए, हमारे साथ मंतोष कुमार जी थे। डॉक्टर मंतोष कुमार जी पहले जदयू में कार्यरत थे और आज जन स्वराज में एक उभरते नेता के तौर पे इन्होंने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। कहते नहीं है कि अगर नेतृत्व जहां आपको मिलता है करने का मौका, जहां विचार मिलता है, जहां आपको सम्मान मिलता है, वही काम करना चाहिए। इसी वजह से आज डॉक्टर मंतोष कुमार जी जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। वो सम्मान जो है इनको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा।